सभी को नमस्ते। बीएससी भाग तृतीय के तृतीय प्रश्न पत्र में नाभिक की संरचना अपना अध्याय चल रहा है। इसमें 2 लेक्चर पीछे हो चुके हैं। आज अपना तीसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम द्रव्यमान स्थिति और संकुलन गुणांक के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं द्रव्यमान स्थिति से। किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसके संभावित द्रव्यमान से सदैव कम होता है। इस द्रव्यमान अंतर को द्रव्यमान स्थिति कहते हैं। इस प्रकार किसी नाभिक में उपस्थित समस्त न्यूक्लियनों के कुल द्रव्यमान तथा उस नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान स्थिति कहा जाता है। द्रव्यमान स्थिति को हम डेल एम से व्यक्त करते हैं। डेल एम बराबर जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस जेड एम ए। यह द्रव्यमान स्थिति का सूत्र है। यहाँ जेड जो है यह प्रोटॉनों की संख्या है। एम पी जो है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है। ए जो है ये आपका ए जो है ये द्रव्यमान संख्या है। फिर वही जेड प्रोटॉनों की संख्या आ गई, तो ये ए माइनस जेड जो आ गया आपका ये न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। एम एन जो है एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। जेड एम ए नाभिक का द्रव्यमान हो गया। तो ये इतना जो भाग है ये नाभिक का संभावित द्रव्यमान है, जबकि ये जो है ये नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है। इन दोनों का जो अंतर है ये अंतर द्रव्यमान स्थिति के रूप में डेल एम के रूप में लिखा जाता है। किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान स्थिति जितनी अधिक होती है वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होता है। यदि द्रव्यमान स्थिति कम होती है तो नाभिक भी अस्थायी होता है। अब यदि हम न्यूक्लियनों की संख्या और द्रव्यमान स्थिति के मध्य वक्र खींचें तो यह वक्र निम्न प्रकार दिखाई देता है। इधर आपकी न्यूक्लियनों की संख्या है, इधर द्रव्यमान स्थिति है। तो न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ने पर पहले द्रव्यमान स्थिति का मान बढ़ता है, मैक्सिमम होता है 110 द्रव्यमान 110 पर। इसके बाद वापस द्रव्यमान स्थिति का मान कम होना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ ये द्रव्यमान स्थिति नेगेटिव है, यहाँ और यहाँ पॉजिटिव है। तो उपरोक्त वक्र से हम निम्न निष्कर्ष निकालते हैं। पहला जो निष्कर्ष है वो है द्रव्यमान संख्या बढ़ने पर द्रव्यमान स्थिति बढ़ती है, लेकिन यह स्थिति जो है वो द्रव्यमान संख्या 110 तक होती है। इसके बाद यानी द्रव्यमान संख्या 110 के बाद द्रव्यमान संख्या के बढ़ने पर द्रव्यमान स्थिति घटती है, अर्थात द्रव्यमान संख्या 110 तक नाभिक की जो स्थायित्वता है यह घटती जाती है। इसलिए भारी नाभिक जो होते हैं ये रेडियो एक्टिव होते हैं। इस वक्र के किनारों पे यहाँ पे ये जो किनारे हैं यहाँ जो स्थिति 20 से कम या 200 से ज़्यादा द्रव्यमान के लिए है, इनके लिए द्रव्यमान स्थिति जो होती है ये ऋणात्मक होती है, अर्थात नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान जो है वह उसके संभावित द्रव्यमान से अधिक है।
ऐसा इसलिए प्रतीत होता है कि इन नाभिकों में केवल प्रोटॉन व न्यूट्रॉन ही नहीं होते, बल्कि भारी कण भी होते हैं, जैसे कि अल्फा कण वगैरह हैं, ये भी नाभिक में रहते हैं। तीसरा जो निष्कर्ष है वो यह है कि चूंकि यह वक्र सरल रेखीय है, सरल रेखीय दिखाई दे रहा है देखो, अतः द्रव्यमान स्थिति जो है यह लगभग द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होती है। तो ये अपना द्रव्यमान स्थिति था। अब बात करते हैं हम संकुलन गुणांक की। किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो होती है वो पूर्णांक होती है, लेकिन नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान जो है वो पूर्णांक नहीं होता। इस प्रकार नाभिक की वास्तविक द्रव्यमान व द्रव्यमान संख्या के अंतर को संकुलन गुणांक के रूप में परिभाषित करते हैं। संकुलन गुणांक को F से लिखते हैं, F बराबर m-a/a। यहाँ आपका a का भाग लग गया है, a किधर आ गया, F+1 हो गया है, a का गुणा हो गया है, तो m हमें मिल जाता है m बराबर a 1 + f। न्यूक्लियन की संख्या एवं प्रति न्यूक्लियन पैकिंग भिन्न के मध्य वक्र जो है वो निम्न प्रकार बनता है। ये वक्र बनाया गया है, ये न्यूक्लियनों की संख्या ले रखी है, इधर आपका संकुलन गुणांक या पैकिंग भिन्न ले रखी है F/1 गुणा 10⁴ के रूप में, क्योंकि यह बहुत छोटी राशि होती है इसलिए 10⁴ से गुणा किया है। तो इस प्रकार आपका ये वक्र बनता है। इस वक्र से क्या निष्कर्ष निकलते हैं हम चर्चा करते हैं। उपरोक्त वक्र से स्पष्ट है कि अधिकतर नाभिकों 200 से कम द्रव्यमान और 20 से ज़्यादा द्रव्यमान के लिए पैकिंग भिन्न जो है संकुलन गुणांक, इसका मान ऋणात्मक होता है, अर्थात इन नाभिकों के बनने से द्रव्यमान की क्षति होती है। इसका दूसरा निष्कर्ष है कि हल्के एवं भारी नाभिकों के लिए पैकिंग भिन्न जो होती है वो धनात्मक होती है, अर्थात इन नाभिकों का वास्तविक द्रव्यमान जो होता है वह द्रव्यमान संख्या से अधिक होता है। 60 से अधिक द्रव्यमान संख्या एवं 160 से कम द्रव्यमान संख्या के लिए पैकिंग भिन्न जो है यह लगभग द्रव्यमान संख्या की समानुपाती होता है। ये देखो यहाँ वक्र द्वारा दिखाया गया, ये सरल रेखा के रूप में चला है। अगला निष्कर्ष यदि हम चर्चा करें, वक्र का निम्नतम बिंदु जो है, जो द्रव्यमान संख्या 50 के लिए है, निम्नतम बिंदु यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे ये लोहा है F, जिसकी द्रव्यमान संख्या a बराबर 50 है, लोहा है। अतः लोहा जो है यह सर्वाधिक स्थायी तत्व है, जबकि वक्र का उच्चतम बिंदु जो है वो 110 द्रव्यमान संख्या जो टिन की है उसके लिए है, अर्थात टिन के सर्वाधिक स्थायी जो आइसोटोप्स होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा एक विशेषता और है कि वक्र का हीलियम, कार्बन व ऑक्सीजन के लिए एक शाखा में, ये आपका एक शाखा बन रही है, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये एक शाखा बन रही है, तथा शेष हल्के नाभिकों के लिए अन्य शाखा में विभाजित होना, यहाँ से वक्र 2 शाखाओं में चला जाता है। हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन के लिए एक शाखा है, अन्य के लिए दूसरी शाखा है।
अन्य शाखा में विभाजित होना यह दर्शाता है कि हीलियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन अन्य सभी नाभिकों की तुलना में अधिक स्थायी है। तो ये आज की अपनी चर्चा थी द्रव्यमान स्थिति और संकुलन गुणांक के बारे में। धन्यवाद।